जनवरी 2010 का, जिसमें निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सरकारी आदेश तो नहीं रहा होगा। मेरा मतलब है इसके पीछे की सामाजिक बहस तो बहुत पुरानी और गहरी रही होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कानून असल में दशकों से चल रही, हाँ बिल्कुल, एक बहुत लंबी बहस का नतीजा था कि शिक्षा सिर्फ एक बिजनेस है या फिर इसकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और इसने रातों रात शिक्षा के परिदृश्य को बदल दिया। और अगर हम इसी सामाजिक जिम्मेदारी वाली भावना को और बड़े स्तर पर देखें तो मुझे 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण देने का फैसला याद आता है। वो तो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जोखिम रहा होगा, खासकर उस समय की राजनीति में। बिल्कुल, वो सिर्फ एक मानवीय कदम नहीं था, बल्कि दुनिया को एक संदेश था। एक संदेश कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने नैतिक फैसलों पर कायम रहेगा। इसने एक तरह से वैश्विक मंच पर भारत के किरदार को परिभाषित किया। सही बात है। लेकिन राष्ट्र का किरदार सिर्फ बड़े फैसलों से ही नहीं बनता। कभी कभी एक छोटी सी चीज बहुत कुछ कह जाती है। जैसे 1947 में आजादी के ठीक बाद जारी हुआ हमारा पहला डाक टिकट, जिस पर जय हिंद लिखा था। क्या कमाल की बात है। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, लेकिन उस पर एक नए आजाद राष्ट्र की पूरी पहचान और सारी उम्मीदें टिकी थी। और यही बात इसे हमारी छोटे कदम बड़ी छलांग वाली थीम से जोड़ती है। और एक नए देश की पहचान सिर्फ उसके फैसलों से नहीं, उसकी महत्वाकांक्षाओं से भी बनती है। आज हम चंद्रयान और मंगलयान पर गर्व करते हैं, लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ था? हमारी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत तो बहुत ही साधारण थी, है ना? बेहद साधारण। 1963 में केरल के थुम्बा से जब पहला रॉकेट लॉन्च किया गया तो वो इतना छोटा था कि उसके कुछ हिस्सों को लॉन्च पैड तक साइकिल पर लाद कर ले जाया गया था। हाँ, वो तस्वीर तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो तस्वीर आज भी भारतीय विज्ञान की जुगाड़ और उस दृढ़ संकल्प की भावना का प्रतीक है। वो एक छोटा सा रॉकेट, वो भारत के स्पेस सुपर पावर बनने के सफर की पहली सीढ़ी थी। वाह, साइकिल से सैटेलाइट तक का सफर। और इसी वैज्ञानिक सोच का असर हमें जमीन पर भी देखने को मिला होगा, जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। 1992 में कोलकाता का विद्यासागर सेतु, क्या वो भी इसी कहानी का हिस्सा है? निश्चित रूप से। विद्यासागर सेतु सिर्फ एक पुल नहीं था। 90 के दशक की शुरुआत में जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहा था, तब इस तरह का एक विश्व स्तरीय केबल स्टे ब्रिज बनाना एक तरह का ऐलान था। बिल्कुल, देश की इंजीनियरिंग क्षमता और उसकी वैश्विक आकांक्षाओं का एक जोरदार ऐलान था। ये सब उसी वैज्ञानिक विरासत पे बना था जिसे सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों ने स्थापित किया था, जिनका निधन 1970 में हुआ। तो ये जज्बा सिर्फ प्रयोगशालाओं और निर्माण स्थलों तक ही सीमित नहीं था। ये इंसानी साहस की सीमाओं को परखने में भी नजर आया होगा। 1977 में भारतीय सेना का कंचनजंगा पर पहली बार चढ़ना, ये भी तो एक तरह की छलांग ही थी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कंचनजंगा जैसी चढ़ाई या फिर मान लीजिए 1991 में विश्व कैरम चैंपियनशिप में टीम खिताब जीतना, ये घटनाएं अकेडमिक या आर्थिक प्रगति से अलग होती हैं। ये देश के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। सही है। ये बताती हैं कि हमारे लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं, चाहे वो पहाड़ की चोटी हो या खेल का मैदान। और ऐसा लगता है कि ये पहला कदम उठाने की आदत आज भी जारी है। जैसे 2023 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें हम OTT कहते हैं, हाँ, OTT के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य कर दी। ये एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी आधुनिक चुनौतियों पर भी वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की